नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैं हर बार पूछती हूँ, आप आपके घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और कोविड-19 यानी कि कोरोना से बचने के लिए हमें जो नियमों का पालन बताया गया है, वो सारे नियमों के पालन आप भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज अपनी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दांतों का बंधारण की शुरुआत कब होती है। दांत कब आते हैं वो तो हमने जान लिया, बट जब दांत बनते हैं यानी कि दांतों का जो बंधारण होता है उसकी शुरुआत कब होती है। दांत के बंधारण के लिए यानी कि दांतों को और हमारे मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल की ज़रूरत पड़ती है, वो विटामिन्स और मिनरल्स का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे दांत और हमारे मसूड़ों के लिए, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम हमारे डाइट में इंक्लूड करके ये सारे विटामिन्स और मिनरल को अच्छी मात्रा में पा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज अपने वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ एंड तक बने रहिए ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। एंड आई होप आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे दांतों की बंधारण की शुरुआत कब होती है। हमें ये तो पता है कि हमारे लाइफ में 2 बार दांत आते हैं। पहले आते हैं जो दूध के दांत यानी कि प्राइमरी टीथ, और उसके बाद आते हैं पक्के दांत। हमें लाइफ में 2 टाइम्स टीथ आते हैं, बट वो टीथ के बंधारण की शुरुआत कब होती है वो शायद किसी को नहीं पता है। सो जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तब 1.5 से 2 महीने का जब बच्चा होता है यानी कि उसके बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन चालू रहता है, उसी टाइम पे जो हमारे दूध के दांत है यानी कि मिल्क टीथ है उसका बंधारण होने की शुरुआत हो जाती है, जिसे टीथ बर्ड भी कहा जाता है। मतलब हमारे जो दूध के दांत है वो जब बच्चा मम्मा के पेट में है उसी टाइम पे 1.5 से 2 महीने के टाइम पे ही हमारे दूध के दांतों का बंधारण शुरू हो जाता है। और उससे भी सरप्राइजिंग थिंग है कि आपके जो पक्के दांत है वो भी बच्चा जब माँ के पेट में 5 महीने का होता है तब से शुरुआत हो जाती है उनके पक्के दांतों के बंधारण की भी। यानी कि हमारे लाइफ में आने वाले दोनों टीथ, पक्के दांत है या दूध के दांत है, दोनों भी टीथ के बंधारण की शुरुआत माँ के पेट से ही होके आती है, जो हम में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। सो ये था हमारे दांतों की बंधारण की शुरुआत कब होती है उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। आई होप ये आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा। अब बात करते हैं ऐसे 7 विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में जो हमारे दांत और हमारे मसूड़ों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, साथ साथ वो हमारे शरीर के लिए भी उतने ही ज़रूरी है। सो सबसे पहला मिनरल है कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में हम सब ज़्यादातर लोग जानते हैं कि कैल्शियम हमारी हड्डियों के साथ साथ हमारे दांत के बंधारण के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम हमारे हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है, साथ साथ हमारे दांत का जो फर्स्ट लेयर है इनेमल, उसको भी हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ साथ हमारे जबड़े की मजबूती के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों में कैल्शियम की कमी पाई जाती है उनके दांतों का स्ट्रक्चर यानी कि टीथ स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा वीक रहता है, उनके दांत जल्दी सड़ जाते हैं और सड़ने के बाद टुकड़े हो के वो टूट भी जाते हैं। यानी कि कैल्शियम कंजप्शन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा हमने आगे बात किया है कि हमारे टीथ का बंधारण है वो बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तभी शुरू हो जाता है। इसी वजह से थ्रू आउट द प्रेगनेंसी महिलाओं को यानी कि लेडीज़ को कैल्शियम लेने की, अच्छी मात्रा में कैल्शियम लेने की सलाह दी जाती है। कैल्शियम की कमी के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और अब जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें से हमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिलता है। तो सारे डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, दही, चीज़, बटर, ये सब में कुछ वेजिटेबल्स है जैसे कि ब्रोकली, नट्स है, सारे ड्राई फ्रूट्स है, तिल है, रागी है, ये सारे पदार्थ में कैल्शियम हमें बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है। सो आप जितना हो सके इन सारी चीज़ों में से जो भी चीज़ अवेलेबल है आप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। सेकेंड है विटामिन डी। विटामिन डी हमारी बॉडी को हेल्प करता है, हमने जो कैल्शियम लिया है हमारी बॉडी में उसको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
अगर आपने बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम कंज्यूम किया है, बट अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी है, तो आपने कितना भी कैल्शियम लिया होगा अच्छी मात्रा में, वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विटामिन डी हमारे हड्डियों और हमारे दांतों की मजबूती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अब जानेंगे कि विटामिन डी के सोर्सेज क्या क्या है। सनलाइट यानी कि धूप सबसे बेस्ट सोर्स है विटामिन डी के लिए। विटामिन डी एक ही ऐसा विटामिन है जो हमारा बॉडी खुद बना सकता है सनलाइट की मदद से। यानी कि अगर आप डेली कुछ मात्रा में सनलाइट लेते हैं तो वो डायरेक्टली आपका बॉडी विटामिन डी बना लेता है वो सनलाइट में से। वो एक ही ऐसा विटामिन है जो हमारा बॉडी खुद बना सकता है। अगर आप ऐसा कोई प्रदेश में रह रहे हैं जहाँ पर धूप नहीं आती है, या कोई ठंडा प्रदेश है जहाँ पर धूप कम आती है, तो उस टाइम पे आप कुछ ऐसे पदार्थ भी है जो आपके डाइट में इंक्लूड करके भी विटामिन डी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। कुछ धान्य पदार्थ है जैसे कि गेहूं है, चावल है, ओट्स है और एग योक है, मशरूम है। इन सब चीज़ों में विटामिन डी बहुत ही अच्छी मात्रा में रहता है, तो आप इन सबको भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं विटामिन डी की मात्रा को हमारे बॉडी में मेंटेन करने के लिए। थर्ड मिनरल है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल मिनरल है हमारी बॉडी का। फर्स्ट है कैल्शियम और उसके बाद सेकेंड है फॉस्फोरस, जो हमारे बॉडी के सारे ही सेल्स यानी कि हमारे बॉडी के सारे ही कोशिका में पाया जाता है। फॉस्फोरस भी कैल्शियम को हेल्प करता है हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए। और फॉस्फोरस हमारे जो बॉडी के टिश्यूज़ है उनको रिपेयर करने में भी बहुत ही अच्छा हेल्प करता है। इसलिए फॉस्फोरस हमारे मसूड़ों की स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल मिनरल है। अब जानेंगे कि फॉस्फोरस के सोर्सेज क्या क्या है। सो जिन जिन चीज़ों में से हमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है वो सारी ही चीज़ों में से फॉस्फोरस हमें अच्छी मात्रा में मिलता है। अगर आप आपके डाइट में कैल्शियम रिच फूड खा रहे हैं तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है फॉस्फोरस के लिए, क्योंकि जिन जिन पदार्थ में से हमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिलता है वो सारे ही पदार्थ में से फॉस्फोरस भी हमें उतनी ही अच्छी मात्रा में मिलता है। यानी कि कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध, दही, चीज़, सोयाबीन, नट्स, तिल, ये सारी ही चीज़ों में फॉस्फोरस भी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फोर्थ मिनरल है पोटेशियम। पोटेशियम हमारे बॉडी का थर्ड लार्जेस्ट मिनरल है। फर्स्ट था कैल्शियम, सेकेंड है फॉस्फोरस एंड देन पोटेशियम। थर्ड मिनरल है जो हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम भी हमारे बॉडी को विटामिन डी की तरह बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। यानी कि अगर किसी में पोटेशियम की कमी हो गई तो उनके दांत और जबड़े की हड्डी के साथ साथ शरीर की बाकी हड्डी की डेंसिटी में भी फर्क आने लगता है। सो जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें से हमें पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। सो कुछ रूटीन फ्रूट्स है जैसे कि बनाना, कीवी, ऑरेंज, पाइनएप्पल, ऐसे फ्रूट्स में पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। एंड कुछ रूटीन वेजिटेबल्स है जैसे कि गाजर हो गया, आलू है, स्वीट पोटैटो है, ये सब में भी पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे बेसिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, अगर हम उनका हमारे डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है पोटेशियम की, वो हम उसी से ही उसका लेवल मेंटेन कर सकते हैं। फिफ्थ है विटामिन के। विटामिन के एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बॉडी के हड्डियाँ और मांसपेशियों दोनों के ही डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। विटामिन के हमारे बॉडी में प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारे बोन्स और हमारे टिश्यूज़ है वो हेल्दी बने रहते हैं। यानी कि विटामिन के एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है हमारी मांसपेशियों के लिए, और साथ साथ हमारी हड्डियों को मजबूत बना के रखने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। विटामिन के एक और चीज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्लड क्लॉटिंग में, यानी कि रक्त गंठन की क्रिया में। अगर किसी वजह से आपके मसूड़ों में या बॉडी में कहाँ पर भी इंजरी हो गई है तो उस टाइम पे ब्लड स्टॉप होने के लिए आपके ब्लड में विटामिन के की अच्छी मात्रा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। यानी कि किसी पेशेंट को विटामिन के की कमी है तो उनमें अगर किसी वजह से या किसी इंजरी से ब्लीडिंग होता है तो उन पेशेंट्स में एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है। तो जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ है जिसमें से हमें विटामिन के बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है, या ऐसे कौन से फूड है जो लेने से हम हमारे बॉडी में विटामिन के की कमी होने से बच सकते हैं। तो कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स है जैसे कि ग्रीन बीन्स, पालक, मेथी,
ब्रोकली, भिंडी, ये सब में विटामिन के बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि बहुत ही इजी अवेलेबल वेजिटेबल्स है। अगर हम इनको ही हमारे डाइट में इंक्लूड करें तो हम इजीली विटामिन के की कमी से बच सकते हैं। सिक्स्थ है विटामिन सी। विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही एसेंशियल विटामिन है, क्योंकि वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि वो इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन है। विटामिन सी का कंजप्शन करने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी का लेवल बढ़ता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। विटामिन सी हमारे मसूड़ों को भी स्ट्रॉन्ग रखता है, साथ साथ ओरल सॉफ्ट टिश्यूज़ है, यानी कि हमारे मुंह के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है उनको भी हेल्दी रखता है। और अगर कहीं पे कोई मसूड़े पे या कहीं पे भी आपको इंजरी हो गई है सॉफ्ट टिश्यू में, तो उसकी हीलिंग प्रोसेस में भी विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। सो विटामिन सी ऐसे कौन कौन से पदार्थ है जिसमें से सबसे ज़्यादा मिलता है? विटामिन सी साइट्रस फूड में से सबसे अच्छी मात्रा में मिलता है, जैसे कि ऑरेंज, कीवी, स्ट्रॉबेरी, नींबू, पपैया और कैप्सिकम जैसी सब्जियों में भी विटामिन सी बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है। मैं सारे ही विटामिन्स और मिनरल के ऐसे सोर्सेज का एग्जांपल आपको दे रही हूँ जो इजीली अवेलेबल है। विटामिन सी या बाकी सारे ही विटामिन्स और मिनरल के बहुत सारे सोर्सेज है अवेलेबल, बट मैं आपको कुछ ऐसे ऑप्शन चूज करके दे रही हूँ जो हमारे लिए बहुत ही इजीली अवेलेबल हो या हम उसका इजीली कंजप्शन कर सकते हैं। सेवेंथ है विटामिन ए। विटामिन ए हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एसेंशियल विटामिन है। साथ साथ वो हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और आँखों की हेल्थ के लिए भी विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमारा जो ओरल म्यूकोजा है उसके लिए भी विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने कभी सुना होगा कि किसी को ड्राइनेस ऑफ द माउथ यानी कि मुंह सूखने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो लोगों में ये प्रॉब्लम होती है उनमें विटामिन ए की कमी पाई जाती है। उसकी वजह से ड्राइनेस ऑफ द माउथ हो जाता है, यानी कि मुंह सूखने की प्रॉब्लम हो जाती है। ड्राइनेस ऑफ माउथ एक कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह से आपको दांत और मसूड़ों की भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर आपके मुंह में लाड़ कम बनती है यानी कि ड्राइनेस हो जाती है, तो आपके दांत जल्दी सड़न पकड़ लेते हैं और आपके मसूड़ों में से खून आना या मसूड़े सूज जाना ऐसी भी प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि विटामिन ए हमारी बॉडी के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही, बट साथ साथ हमारे दांत और हमारे मसूड़ों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जानेंगे कि कौन कौन से सोर्सेस है जिसमें से हमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में मिलता है। कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है जैसे कि ग्रेप्स है, ऑरेंजेस है, गाजर है या टमाटर है। ऐसे कुछ पदार्थ है जिसमें विटामिन ए की अच्छी मात्रा पाई जाती है। एक्चुअली ये सब चीज़ों में से हमें डायरेक्ट विटामिन ए नहीं मिलता है। इनमें से हमें बीटा कैरोटीन करके एक मिनरल या पदार्थ मिलता है जो हमारे बॉडी में जाने के बाद इनमें उसमें से विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये सब चीज़ें कंजर्व करते हैं तो उस टाइम पे हमारे बॉडी में बीटा कैरोटीन जाता है और वो हमारे बॉडी में जाने के बाद विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। यही कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हम विटामिन ए की कमी से बच सकते हैं। दोस्तों, ये था सारा विटामिन्स और मिनरल्स जो हमारे दांत और हमारे मसूड़ों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो ज़रूरी है ही, बट साथ साथ हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ही एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय।